सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस दिव्य प्रार्थना को करते हुए कि सर्वरक्षक जो परमपिता परमात्मा हैं वो हम लोगों को ऐसी शक्ति दे, ऐसी ऊर्जा दे, ऐसी मति दे, ऐसी दृष्टि दे कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को तो सही ही सही, लेकिन इस सारे जगत को भी हमेशा दिव्य बना पाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सब लोग निरोगी हो, कोई भी रोगग्रस्त होकर के कष्ट ना उठाए। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जो सब लोग हैं वो निरामय होते हुए और भद्र दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से शुभ देखें, अर्थात हम अपने भीतर से जो एक दृष्टिकोण रखते हैं ऐसा शुभ हो कि सारा हमको शुभ दिखाई दे, और बाहर समाज में भी जो दिव्यता हम फैलाते हैं तो वास्तव में ही हमको बाहर भी शुभ ही दिखाई देता है, बाहर ही शुभ ही महसूस होता है। अर्थात हमारा मन भी यदि सही है तब भी हमको शुभ नज़र आता है, और यदि बाहर सही है तब भी हमको भीतर से सही दिखाई देता है। इसलिए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग भद्र दृष्टि से देखें, ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई बाधाएं ना हो, और सब अपने जीवन को आनंदित रूप से जिए। ऐसा संसार हम सब लोग मिलकर के बनाए। तो ये संसार कैसे बनेगा? तो इसके लिए सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान हम सबको दिया, जो वेद में ज्ञान विज्ञान से लेकर के संपूर्ण जो जीवन शैली हमारी जो है कि हम किस प्रकार से जीवन जिए तो हमारा जो पूरा जीवन है वो शुभ हो, मंगलमय हो, सुखकारी हो। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान है वेदों में। तो आइए हम सब लोग मिल कर के उस वेद का पारायण करते हैं, उस वेद को पढ़ते, उस वेद के मंत्रों को जानते हैं, और उस मंत्रों में जो ज्ञान प्रदान किया है उस परमपिता परमात्मा ने, उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए इस धरती को वास्तव में एक स्वर्ग जैसी बनाते हैं। तो आइए उस परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ जो ज्ञान है उसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो अंतिम मंत्र है, 8वां मंत्र है, उसको देखते हैं। तो आइए। अग्नेनय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। और इस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उस सन्मार्ग पर ले चलिए जिस पर चल कर के समस्त विद्वान सुख प्राप्त किया करते हैं। हमें कुटिलता और पाप से दूर रखिए। इसी प्रार्थना के साथ हम बार बार विनम्रतापूर्वक आपकी स्तुति प्रार्थना एवं उपासना किया करें। तो इस दिव्य भावना को समझते हैं। आइए यहाँ पर उस अग्नि स्वरूप जो परमपिता परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हुए कहते हैं हम कि अग्नेनय सुपथाराय, हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमेश्वर, हमको सुपथ से ले चलिए। और वो सुपथ ऐसा हो जिस सुपथ पर ज्ञानी लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो जिस मार्ग से चल कर के अपने जीवन के सारे जो दुख कष्ट बाधाएं पीड़ाएं थीं उन सब को दूर करके जिन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया, जिन्होंने परम आनंद को अपने जीवन में प्राप्त किया, उस परमपिता परमात्मा का संग जिन्होंने प्राप्त किया और अपने जीवन का कल्याण कर लिया, ऐसा ही जो सुपथ है उस सुपथ
पर हमको भी ले चलिए। और जैसा उन ज्ञानी जनों ने उस सुपथ को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान हम भी प्राप्त कर पाए। हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुपथ हैं, जो भद्र पथ हैं, जो कल्याणकारी पद हैं, उस सुपथ से हमको आगे बढ़ाइए। उस सुपथ के लिए जो हमको ज्ञान की दृष्टि चाहिए, उस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कराइए, जिस दृष्टि को ऋषियों ने प्राप्त किया, जिस दृष्टि को मुनियों ने प्राप्त किया, जिस दृष्टि को प्राप्त करके जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में जो दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं हैं, उन सब को दूर करके अपने जीवन को एक ऐसा दिव्य जीवन बनाया कि अपने जीवन में उन्होंने सार्थकता को प्राप्त कर लिया। तो वो जो सार्थकता है उसको हम भी प्राप्त कर पाएँ। इसलिए जो उन लोगों के पास ज्ञान था, वैसा ही ज्ञान हमको भी प्रदान कीजिए, जिससे उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन ज्ञानी जनों ने जैसे दिव्य कर्म किए, भागवत कर्म किए, जो शुभ कर्म किए, वैसे ही हम लोग कर्म करें और उस कर्म को करके हम अपने जीवन को सफलता के साथ पार कर दें और अपने जीवन में जो कृतकृत्यता है, अपने जीवन में जो निश्रेयस है, उसको भी हम प्राप्त कर लें। तो ये जो प्राप्त करने की बात है, इसी बात को तो अलग अलग जगह पर दोहराया गया है, जैसे उपनिषदों में और वेदों में भी अन्य अन्य मंत्रों में कहते हैं कि हम जो ये जीवन जी रहे हैं उसमें जो अकल्याणकारी चीज़ हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, अर्थात हमारे जीवन में जो दुर्गुण, दोष, कष्ट, अशुभ हैं, दुर्व्यसन हैं, जो भी गलत हैं, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो तमस है, उससे हमको ऊपर उठाइए, उसको हमसे दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आसुव, और जो भद्र है, जो कल्याणकारी हैं, जो शुभ हैं, जिसको प्राप्त करके हमारा पूरा जो जीवन है वो दिव्य बन जाता है, भागवत बन जाता है, उस परमपिता परमात्मा के अंग संग हम बसने लग जाते हैं। तो ऐसा जो जीवन है उसको हमें प्राप्त कराइए, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें प्राप्त कराइए। ये दिव्य प्रार्थना ये इस मंत्रों के माध्यम से की जाती हैं। इसलिए तो कहा जाता है हमारे जीवन की जो सार्थकता है वो है हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म एक तो ज्ञानपूर्वक करें, जो भी हम कर्म करें उस कर्म के प्रति हमारी आसक्ति ना हो, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम में जो फल प्राप्ति की इच्छा होती है वो इच्छा ना हो। इस तरीके से जब हम कर्म करते हैं तो वास्तव में ये जो कर्म हैं वो कर्म ऐसे बन जाते हैं कि सारे कर्मों को करते हुए भी हम अपने जीवन में उस परम श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त करते हैं। और यही सच्चा तो मार्ग है कि इस जीवन में हम कर्मों का त्याग ना करके कर्मों को करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यज्ञ दान तपस् कर्म न त्याज्यम इति चापरे। ये जो यज्ञ रूप कर्म है, दान और तप, ये तीन कर्म है वो हमको अपने जीवन में कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, अपने जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इन जीवनों से और इन कर्मों से जब हम जुड़ करके अपने कार्य को करते हैं और इस प्रकार से हम अपने कार्य को करते हैं तो वास्तव में अपना जो जीवन है इतना दिव्य हो जाता है, इतना भागवत बन जाता है कि हम अपने जीवन में उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए कोई दूरी पर नहीं है, बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। यदि ऐसी दृष्टि हमारे में विकसित हो जाए और इस दृष्टि से हम कर्म करें, इस दृष्टि से हम कार्य करें, इसलिए तो कहा जाता है यज्ञ रूप कर्म। जो यज्ञ करते हैं उससे सारी जो समष्टि संस्थान है वो ठीक होते हैं। और जो दान रूप कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, और जो हम दान देते हैं उससे सारी जो समाज संस्था है वो सही रहती हैं, वो ठीक रहती हैं। और जो तप करते हैं तो तप से हमारा जो व्यक्ति संस्थान है वो ठीक रहता है। तो इन तीनों को ठीक रखना ये हमारी अनिवार्यता है। उन तीनों को ठीक रखेंगे तभी जो ये प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये जो दिव्य प्रार्थना है उसको हम साकार कर पाएंगे, इसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये दिव्य कामनाएं, दिव्य भागवत जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, उन प्रार्थनाओं को हमको चरितार्थ करने के लिए ये जो वेद रूपी वाणी है, वेद रूपी जो ज्ञान है, उसको हमको पढ़ना चाहिए। वेद रूपी ज्ञान से हमको अवगत होना चाहिए। वेद मानी ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो सारी जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारा तमस है, जो हमारी मूढ़ताएं हैं, जो हमारी कुंठाएं हैं, उन कुंठाओं को तोड़ने के लिए
ज्ञान एक ही पर्याप्त है और ज्ञान ही वो प्रकाश है जिस प्रकाश से हम अपने पूरे जीवन को प्रकाशित करके औरों को भी हम प्रकाशित कर पाते हैं और हमारे जीवन की सारी जो अंधियारी रात जैसा जो हमारा जीवन होता है उसको हम ऐसा दिव्य बना देते हैं, प्रकाश स्वरूप हम अपने को बना देते हैं। जैसे सूर्य स्वयं तो प्रकाशित होता ही होता है और पूरे संसार को भी वो प्रकाश देता है, लेकिन तब भी वो सूर्य को दिखाने के लिए हम दूसरे प्रकाश को हमको लेकर के नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार से हम भी इतने ही प्रकाशित हो जाए कि हम अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपनी जो निजता है उसमें स्थित रहने के लिए हमको दूसरा कोई आलंबन लेना ना पड़े। तो वो जो ज्ञान है, वो जो प्रकाश है, उसको हम प्राप्त करें और ज्ञान ही मुक्ति का मूल साधन है। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से हमारी मुक्ति हो जाती है और वो ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको अपने भीतर से ही प्रस्फुटित होता है, हमारे भीतर से ही जागृत होता है। लेकिन उसके लिए जो दृष्टि चाहिए, उसके लिए जो विचार चाहिए, उसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए इस दिशा में करने के लिए, तो उसके लिए साधन तो वेद ही बताएगा, उसके लिए दिशा तो वेद ही बताएगा। इसके लिए तो जो हमको आवश्यक ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, वो तो वेद के माध्यम से ही मिलता है कि देखो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चीज़ हमको प्राप्त होंगी और वो चीज़ अवश्य प्राप्त होती भी हैं। बस ये है कि हम उसका चिंतन मनन करें और फिर उसका निधिध्यासन करेंगे तो वास्तव में उसका जो साक्षात्कार है वो हमारे भीतर ही हो जाता है। और जैसे ही साक्षात्कार हो जाता है तो इस सारे जगत में हम जिन दुखों को प्राप्त करते हैं, जिन कष्टों को प्राप्त करते हैं, जिन के कारण से हम प्रभावित होते हैं, प्रकाशित ना होकर के प्रभावित होते हैं, तो उन सब से ऊपर उठने का एक ही साधन है ज्ञान। जैसे हम रात्रि को सो जाते हैं तो सोने के बाद जो स्वप्न आते हैं तो उस स्वप्न में विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। तो कभी भयावह होता है, कभी सुखदायी होता है, या कभी अलग अलग हमारी बहुत सारी हानि हो गई, या कोई पशु है वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो हम बहुत ही भयावह स्थिति में होते हैं। कई बार तो कई लोगों को पसीना तक आ जाता है और कई लोग तो चीख तक लगा देते हैं स्वप्न में सोते ही सोते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस स्वप्न के साथ हम एकाकार होकर के हम अपनी नींद को ले रहे होते हैं और उस समय की जो स्थिति होती है वो उतनी ही वास्तव में भयावह होती है। लेकिन जब वो अंतिम स्थिति होती है और हम जाग जाते हैं, जैसे किसी ने चीख लगाई या अति कष्ट हो जाता है तो नींद उड़ जाती है, जाग जाते हैं। और जैसे ही जाग गए और जागने के बाद हम उस स्वप्न को क्या कहते हैं, अरे क्या व्यर्थ, मैं तो शांति से सो रहा हूँ और इतनी व्यर्थ की बातों में मैं कितना डर रहा था, कितना भयभीत हो रहा था, मेरे को पसीना आ गया, सांस फूल गई या चीख लगा दी, ऐसा होता है। और तब हम उसको बिल्कुल व्यर्थ समझने लग जाते हैं, अरे कुछ है ही ना, बिल्कुल नॉर्मल, केवल सो रहे हैं, स्वप्न में हैं, तब तक एक अलग स्थिति भयावह होती है और जागते ही तुरंत एक ही सेकंड में एक बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। क्यों? दोनों जगह पर, एक जगह पर अज्ञानता स्थिति में हम चले जा रहे हैं तमोगुण के कारण, और दूसरी जगह पर हम ज्ञान की स्थिति में आ गए, अरे ये तो बेकार है। तो इसी प्रकार से हम जो ये जीवन इस समष्टि में जी रहे हैं उसमें भी वास्तव में ऐसा ही होता है। हम जो अभी सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं तो बाहर की जो परिस्थितियां होती हैं, हमारे जो संबंधी जन होते हैं, या अलग अलग जो चीज़ें वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से हम प्रभावित होते हैं। कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा सुखी दुखी होते हुए जीवन चलता है। और ये जो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब ज्ञान हो जाता है तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम नींद में, स्वप्न में भयभीत थे और उठते ही, नींद उड़ते ही हम एक प्रकाश स्वरूप स्थिति में आते ही वो सारी जो व्यर्थताएं है, जो दुख है, कष्ट है, वो सब दूर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इसी प्रकार हम इस जीवन में जो दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा से इतने परेशान रहते हैं और जैसे ही ज्ञान हमको मिल जाता है तो ऐसे ही हम प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसा ही हमारे सामने प्रकाश खुल जाता है और बिल्कुल हम नॉर्मल हो जाते हैं। और इस संसार में हम इस तरीके से जीते हैं कि इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ करके, इन सारे सुख दुख से ऊपर उठ करके हम अपने जीवन को जी पाते हैं और अपने जीवन में कल्याण को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये है ज्ञान के प्रकाश का प्रभाव का कारण। तो इसलिए ये जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों में जो ज्ञान की बात आती है, वो ज्ञान की बात इसी प्रकार से काम करती हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को हम अज्ञानता पूर्वक ना करें, उस कर्म को हम पूरे सजगता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकाश पूर्वक जब हम कर्म को करते हैं तो वास्तव में हम बंधन में नहीं पड़ते हैं, हम
भूल जाते हैं और ये जो दुख और सुख हमको प्रभावित करते हैं, उन सुख दुखों से हम पार हो जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं और नित्य जो एक सहजता की स्थिति होती है, जो एक शांति की स्थिति होती है, उस शांति की स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी हमको एक उपलब्धि मिल जाती है ज्ञान से, शांति। इसलिए जो ये शांति है वो एक विशेष चीज़ है, कोई सामान्य चीज़ नहीं। कितना भी हमारे पास धन हो तब भी हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते, और कितने भी हमारे सामने विषय उपलब्ध हो जो हम भोगना चाहते हैं विभिन्न प्रकार से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय भरपूर मात्रा में सामने उपलब्ध हो, तब भी वो जो शांति है वो प्राप्त नहीं होती है। और इसी प्रकार और भी कोई उसका साधन नहीं कि शांति हमारे भीतर नित्य प्रतिष्ठित रहे, शांति में हम नित्य प्रतिष्ठित रहें और शांति से भरा हमारा जीवन हो। और वास्तव में हम कर्म किस लिए करते हैं कि हम सुकून चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, इसलिए तो हम प्रवृत्त होते विभिन्न प्रकार के कर्मों में। और वो जो शांति है उस शांति को तो हम छोड़ ही देते हैं इन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होकर के। जिस शांति को प्राप्त करने के लिए हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन कर्मों को छोड़ करके जिन कर्मों में हम प्रवृत्त होते हैं उन कर्मों में हम युक्त हो जाते हैं, इस प्रकार से कि उस कर्म के प्रति एक तो हमारी आसक्ति हो जाती है, और जो हम कर्म करते हैं उसके पीछे जो फल हैं उसकी हमारे भीतर आशा जुड़ जाती है। और इन दो कारण से हम अपने जीवन में अशांति को प्राप्त करते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से देखें तो विषयों की उपलब्धि हो जाती है, हम विषय भोग कर सकते हैं, लेकिन विषय भोग ऐसी वस्तु नहीं ना जो हमको शांति दे सके। विषय भोग तो एक ऐसी चीज़ है कि वो और विषय भोगों को चाहत जो है उसको बढ़ा देती हैं। जैसे अग्नि जल रही होती है, उसमें यदि हम घी डालें तो वो और प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है। उसी प्रकार से जस्ट हम जिन विषयों का भोग करते हैं उन विषयों का यदि हम अधिक भोग करेंगे तो वो हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसको और उत्कृष्ट प्रकार का भोग भोगना चाहेंगी, उससे उत्कृष्ट प्रकार का भोग भोगना चाहेगी। इस तरह से इंद्रियों की मांग जो है वो बढ़ती जाती है, और फिर वो जो मांग है वो यदि हमको बाहर से चीज़ें उपलब्ध ना हो तो हमको सताने लगती हैं। वो जो मांग है यदि हमारी पूरी ना हो तो हम अपने भीतर से ही दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा जो संकल्प होता है, हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से ही हम दुखी होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रतिकूल जो वेदना होती है उसी को तो दुख हम कहते हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सामान्य ऋषियों ने कैसी सहज रूप से एक परिभाषा दी कि सुख क्या है, दुख क्या है। जो अनुकूल हमारी अनुभूति है उसको सुख कहते हैं, और जो प्रतिकूल अनुभूति है उसको दुख कहते हैं। और ये जो सुख और दुख है उन दोनों से जब हम पार जाएंगे तभी हमको शांति मिलेगी, तभी हम शांति में स्थित हो पाएंगे। और वो जो शांति है वही हमारे लिए निश्रेयस्कर है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए हमको शांति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो इसलिए ये जो हम कर्म करते हैं वो यज्ञ कर्म करें, यज्ञ भाव से कर्म करें, यज्ञ रूप कर्म करें। यज्ञ वै विष्णु, जैसे वो परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर ईश्वर जो विष्णु हैं वो अग्नि स्वरूप होकर के और इन सारे कर्मों को करता है, यज्ञ भाव से युक्त होकर के इन कर्मों को करता है। तो उसी प्रकार से हम भी जो कर्म करें वो यज्ञ भाव से यज्ञ रूप कर्मों को करें, यज्ञीय कर्मों को करें। और इस तरह से यज्ञीय कर्म करेंगे तो निश्चित ही वास्तव में हम अपने जीवन को उस शांति में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। और ये जो हमारे जीवन की एक श्रृंखला होती है सुख दुख, उनको तोड़ करके और उससे पार हो करके उस शांति में स्थित हो पाएंगे। इसलिए हमको यज्ञीय कर्म करना चाहिए, और उसके साथ साथ इस सारे संसार को सुखमय देखने के लिए, भद्र देखने के लिए, सारे संसार में हर ओर खुशियाँ हो, हर ओर सुख हो, हर ओर शांति का संचार हो, उसको देखने के लिए भी हमको यज्ञ करना चाहिए, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, हवन कहते हैं। उस हवन को करने से ये सारी जो समष्टि संस्थान है वो इतनी दिव्य हो जाती, इतनी भागवत हो जाती हैं कि सब मनुष्य के लिए ये जो जनता ये कल्पते यज्ञ, अर्थात ये जो सारी जनता है, सारी जो जनार्दन है, जो मनुष्यगण हैं या अन्य जो जीवगण हैं, उन सब का कल्याण करने वाला है यज्ञ, उन सब का कल्याण करने वाला है हवन। इसलिए हम सब को नित्य प्रति हर रोज हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए।
और उस यज्ञ से, उस हवन को करके इस समष्टि को तो सुंदर बनाए ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक प्रेरणा वो यज्ञ देता है, उस प्रेरणा को लेते हुए हम भी अपने जीवन को इतना दिव्य बनाए, इतना भागवत बनाए कि हमारा जीवन ही यज्ञीय कर्मों से युक्त हो जाए और हमारा जीवन यज्ञीय बन जाए। तो वास्तव में ये हमारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा मानना चाहिए। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।